प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं, कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके सबके लिए कक्षा 6 2026 के लिए यानी इस वर्ष के लिए हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं। और छात्रों, इस वर्ष यदि आप पेपर से पूर्व ही इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप अपनी कक्षा में प्रथम स्थान आसानी से आ जाएंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए जो कि पढ़ने में कमजोर हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है। तो पेपर में आपका 3 घंटा समय रहेगा, पूर्णांक 70 का रहेगा। खंड अपठित गद्यांश 10 अंक के लिए रहेगा। तो सबसे पहले आपको कुछ गद्यांश दिया रहेगा, इन्हीं गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर रहेंगे। तो पहले गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश में क्या लिखा है? पक्षी हमारे जीवन के साथी हैं, वे हमें मधुर संगीत सुनाते हैं, उनकी चहचहाहट से वातावरण आनंदमय हो जाता है। हमें पक्षियों को मारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो इन पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर है, उनका आपको उत्तर देना है। पक्षी हमारे जीवन में क्या योगदान देते हैं? तो ये जो प्रश्न उसी में है इसका उत्तर। तो वे हमें मधुर संगीत सुनाते हैं और आनंद प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 2, वातावरण कब आनंदमय हो जाता है? जब पक्षी चहचहाते हैं तब वातावरण आनंदमय हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, हमें पक्षियों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए बल्कि उनकी रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, आनंदमय शब्द का विलोम लिखिए, तो यह दुखद होगा। प्रश्न नंबर 5, उपरोक्त पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। पक्षियों का महत्व। खंड बी, पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न 30 अंक के लिए, तो यह आपका 30 नंबर में रहेगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्न 15 अंक के लिए, ठीक है। तो ईदगाह पाठ के हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो इसका उत्तर है, उसने सोचा कि दादी रोटी बनाते समय हाथ जला लेती है, इसलिए खिलौने की बजाय चिमटा खरीदकर दादी को खुश करना ही सबसे अच्छा काम है। प्रश्न नंबर 2, अपना स्थान स्वयं बनाइए पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर है, हमें परिश्रम और आत्मविश्वास से समाज में अपना स्थान बनाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, अमर शहीद भगत सिंह के पत्र में भगत सिंह ने किस बात पर विशेष बल दिया? तो इसका उत्तर है, उन्होंने देश के लिए बलिदान, सच्चाई और निडरता से जीने पर बल दिया। प्रश्न नंबर 4, मेरी माँ पाठ के लेखक ने अपनी माँ के प्रति कौन सी भावनाएं प्रकट की है? तो इसका उत्तर है, माँ के प्रति श्रद्धा, प्रेम और गहन स्मृतियां। प्रश्न नंबर 5, लोकगीत पाठ से ग्रामीण जीवन की कौन सी झलक मिलती है? तो इसका उत्तर है, इसमें किसानों की मेहनत, त्योहार, लोक संस्कृति और सादगीपूर्ण जीवन झलकता है। आपका ख है, कविता पर आधारित प्रश्न है 10 नंबर के लिए। आओ फिर से दिया जलाएं कविता का संदेश लिखिए। तो इसका उत्तर है, अंधकार और निराशा में भी आशा का दीप जलाकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, नीति के दोहे में रहीम ने किस नीति का उपदेश दिया? तो इसका उत्तर है, दान, विनम्रता, सच्चाई और परोपकार की नीति। प्रश्न नंबर 8, खग उड़ते रहना कविता में कवि ने पक्षियों के माध्यम से कौन सा भाव प्रकट किया है? इसका उत्तर है, जीवन में स्वतंत्रता और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा। आपका लघु उत्तरी प्रश्न जो कि 5 नंबर के लिए रहेगा, क्यों लड़की कैसी बच्ची थी? वह जिज्ञासु, जिद्दी और प्रश्न पूछने वाली चंचल बच्ची थी। प्रश्न नंबर 10, समर्पण पाठ का शीर्षक
उचित क्यों है? क्योंकि इसमें त्याग और अंतर्राष्ट्रीय हित में पूर्ण समर्पण का भाव प्रकट किया गया है। अब आपके व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं, इन पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो ये आपका 15 नंबर के लिए रहेगा। संज्ञा शब्द छाटिए। तो मोहन व्यक्ति है, बाजार यह एक स्थान है, गंगा तो यह एक नाम है, नदी वस्तु। क्लियर हो गया? तो ये सब भी आपको कर लेना है। फिर आपका मुहावरा है, तो मुहावरे को भी देख लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद काल पहचानना है, तो काल को भी कर लीजिए। फिर आपके पर्यायवाची शब्द हैं, इन्हें भी कर लीजिए। फिर आपका आए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 15 नंबर के लिए रहता है। इसे तो आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये काफी ही सरल है, वह कम शब्दों में है। लेखक कौशल, पत्र लेखन, अनुरोध पत्र, तो इसको भी अच्छे से आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। और ये आपका एक निबंध है, मेरा प्रिय त्योहार दीपावली पर। तो मेरा प्रिय त्योहार दीपावली, तो ये दीपावली पे निबंध है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये पेपर में आपके हर साल आता है। तो इसको भी कर लीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।